मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा। तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं। ओ, तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं। तुझे औरों से क्या गर्ज मेरे भगवन, तुझे औरों से क्या गर्ज मेरे भगवन। तुम्ही मन के मंदिर में मेरे देवता हो, मुझे औरों से क्या गर्ज मेरे भगवन। तुम्ही मन के मंदिर में मेरे देवता हो, तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देव और परमा। तुमने मेरे जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी की माया से तुमने छुड़ाया। ओ, ओ, तुमने मेरे जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी की माया से तुमने छुड़ाया। अधम जीव को अपना सेवक बनाया, अधम जीव को अपना सेवक बनाया। हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो, हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो। मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए। ओ, ओ, मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे मन भक्ति में कीजिए। मनोरथ ये दासी तेरी दया का, मनोरथ है दासी तेरी दया का। मगर दिल मेरा अब तुम्ही पर फिदा हो, मगर दिल मेरा अब तुम्ही पर फिदा हो। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम्ही इष्ट देव और के द्वारा की गई है। तो कौन कौन सी थी जिसकी वजह से उनको 16 कला पूर्ण बोला गया है। तो जो विभूतियां थी वो कल 16 चल रही थी, 16 विभूतियां अभी इनमें तो 16 कलाएं के रूप में विकसित थी वो। तो श्री यानी धन संपदा, आत्मिक धन, ये एक विभूति होती है।
ईश्वरी तत्व हमेशा श्री के साथ रहता है, हमेशा उसके साथ श्री यानी संपदा। तो भगवान सारी सृष्टि का मालिक होता है तो कभी भी ऐसे श्रीहीन नहीं होता। उसका ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य सदैव उसके साथ होता है। इसलिए ईश्वर को केवल एक रूप तक देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, जब उसके इस विराट रूप को समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि हर जगह उसी का ऐश्वर्य, उसी का खेल बना हुआ है। दूसरा बोला था भू यानी राजसी, अचल संपत्ति, ये भी एक उनकी विभूति होती है। आज देखो भगवान जहां पधार जाते हैं ना, वहां वारे न्यारे कर देते हैं। इसलिए लोग अगर कहीं से कूड़ा भी हटाना चाहते हैं ना, कोई गंदगी हटाना चाहते हैं, तो वहां युक्ति से सारे समाज के, सारे गली के लोग मिलके क्या करते हैं, फिर भैया मंदिर बना दो। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कूड़ा डालने। एक बार सफाई करके, भूमि का अच्छी से सब साफ सफाई पूजन करके वहां क्या कर देते हैं, भगवान बना देते हैं। अब किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी, अब कोई यहाँ गलत आचरण नहीं करेगा। अभी तो धीरे धीरे इतना विवेक शून्य हो गया है, लोगों ने मंदिर, ठिकाने, धर्मशालाओं में भी गलत आचरण करने शुरू कर दिए, लेकिन पहले ये सब बहुत कहा जाता था। भगवान के नाम से देखो कितने विशाल विशाल, आजकल देखो स्वयं रामचंद्र के रामलला मंदिर के लिए कितने एकड़ भूमि भगवान को स्वयं मिल गई, राम ट्रस्ट को मिल गई। इतना भाव है लोगों में, भक्ति हर जगह ऐसा दिखने में आता है। आज जुगात से जहां भी भगवान का नाम लेके कोई बैठ जाता है, अब देखो वहां इतने वारे न्यारे हो जाते हैं। एक भगवान के लिए इतना सुंदर प्रेम मंदिर इतने विशाल जगह में बना दिया है, तो कैसे दर्शनीय स्थल बन गया था। हर जगह देखो तीर्थ स्थान सब जगह कैसे डेवलप हुए हैं, क्योंकि ईश्वर को वहां पर प्रकट करने की कोशिश की गई। भगवान से जोड़ दिया अगर उसका नाम, तो वहां पर फिर अपने आप ही सब हो जाता है। बस सच्चाई होनी चाहिए, केवल किसी भूमि हड़पने का लालच नहीं होना चाहिए। केवल अपना भूमि बढ़ा लेना, फिर उसको स्वार्थ सिद्ध कर लेना, इस तरह की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। ये तो जहां भी भगवान होते हैं वहां भू और श्री, ये दो विभूतियां साथ में रहती हैं। तीसरा बोला था कल कीर्ति यानी यश होता है। ईश्वर के नाम से भी जो व्यक्ति जुड़ जाता है, देखो उसको भी इतना यश मिलने लगता है, इतना सब जय जयकार होती है। किसी के मुख पर अगर ईश्वर का नाम आ जाता है, गुरु जी कहते थे कि नाम को सजाओ अपने मुख पर, क्योंकि अगर अंदर भी अंधकार है और बाहर भी अंधकार है, तो लालटेन कहाँ लगानी चाहिए, दरवाजे पर लगानी चाहिए। तो तुम्हारे मनुष्य शरीर रूपी मंदिर का द्वार कौन सा है, मुख को द्वार बोला गया है। इसी के द्वारा अंदर भी सब कुछ जाता है, इसी से श्वासें उश्वासें बाहर भी आती हैं, उसको द्वार बताया गया है। तो जो भी अगर इस भगवान के द्वार पर भगवान का नाम रख देता है, हर जगह उसी की महिमा रख देता है, कीर्ति रख देता है, तो देखो उसकी भगवान उस मंदिर की भी कीर्ति करा देते हैं अपने आप। तो भगवान की विभूति है कीर्ति। फिर इला, कल बता रहे थे वाणी का सम्मोहन। ईश्वरी तत्व किसी के अंदर में आता है तो ऐसी अद्भुत प्रेम युक्त वाणी आने लगती है उसके अंदर से, एक प्रेम का सम्मोहन होता है। वाणी इतनी उसकी कल्याणकारी हो जाती है कि आज तक हम गुरु जी की वाणी के अंशों को ऐसे सुनते हैं तो कितना कल्याण रखता है। इला के बाद कल लीला बोली थी। ये उनकी प्रकृति का एक गुण है, विभूति होती है कि जहां परमात्मा पैर रख देते हैं वहीं खैर, वहां अपने आप आनंद उत्सव होने लगते हैं, क्योंकि पवित्रता आती है ईश्वर के आने से। ईश्वर के आने से भक्ति आती है, भाव आते हैं ऐसे, तो वो अपने आप वहां पर उमंग उत्साह करते हैं। अभी सब मंदिरों में केवल एक ही भाव था कि जन्मोत्सव मना रहे हैं सब, उनकी कृष्ण की जन्माष्टमी जन्माष्टमी, कितनी उमंग रही, कितने घरों में इतनी उमंग आ गई।
सब घरों में कितनी उमंग के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही भगवान के नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है, आनंद उत्सव, खुशियां जुड़ी हुई हैं। हम लोगों के हिंदू पद्धतियों में तो विशेष रूप से जब तक तालियां ना बज जाएं, जब तक घंटे ना बजें, जब तक आनंद ना हो, तब तक लगता ही नहीं कि मंदिर होके आए। तब तक एक दूसरे का अभिनंदन ना हो जाए, चंदन लगा देते हैं, देखो कैसे तरह तरह से इतनी शोभा होती है, जय जयकारे होते हैं, भगवान की गुणगान होते हैं, तब महसूस होता है कि यहाँ हुआ है। अभी भी गुरु के दर पर हमने देखा कि तो जब तक सब ढंग से खूब ऐसे उमंग नहीं कर लिए, नाच नहीं लिए, प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो गया, तब तक कहाँ दिल भरता है। खाली ज्ञान से भी इतना दिल नहीं भरता है। तो ये आनंद उत्सव, इला और लीला, ये परमात्मा का ये विभूतियां होती हैं। फिर बोला कांति। कांति यानी सौंदर्य, आभा, जचते हैं। इसलिए जहां भी भक्ति भाव होती है, लोग रच रच के काम करते हैं, भगवान से भी आग्रह करते हैं, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आभा होती है, सुंदरता होती है। खास तौर से जिसके हृदय में जितनी भक्ति भाव से, देखो वेदांत वाले, ये इस्कॉन वाले अपने मंदिर को बनाते हैं, उसको इतना सुंदर सजाते हैं कि उन्हीं की मूर्तियां फिर जो है सर्वप्रथम आती हैं, क्योंकि इतनी आभा है उसमें, इतनी शोभा होती है, कार्य इतनी कुशलता से करते हैं, इतने अच्छे समझ से करते हैं। फूलों की इतनी सुंदर, हमने वहां देखा तो हैरान रह गए। सुबह से उठ करके न जाने कितने वहां पर उनकी सेवकाओं को केवल यही एक सेवा होती है, चुन चुन के फूल आते हैं उनके पास, उन फूलों की उनको बेड़ियां बनाना, माला बनाना, सुंदर तोरण बनाना, द्वार बनाना, कैसे सजाना, आज कैसे सजाना है, आज कैसे सजाना है, मालाएं बनाना भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार की, साज सज्जा करना। और दिन ही मैंने बोला भगवान कृष्ण स्वयं अनेक कलाओं में पारंगत थे। उसमें एक कला ये भी थी, फूलों की साज सज्जा, इसकी माणिक माणिक पन्नों की साज सज्जा, मोतियों की साज सज्जा, ये सब उनको भली प्रकार खुद वो जानते थे। तो आज तक प्रकृति उनके सबसे सुंदर तरीके से, देखो, उनके मंदिर को सजाते हैं। और उनके बाल बाल रूप की तो कितने लोगों को ऐसे सजा सजा करके फोटो डालने का ऐसे शौक होता है लगातार। अभी तो जिनके अंदर इस विशेष कृष्ण भक्ति देखते हैं इनके हृदय में, उनके वो कितने लोगों को मैंने देखा अपने छोटे से भगवान जी को संग लेके ही घूमते हैं। बोले क्यों, हम बाजार जा रहे हैं, हमारे लल्ला को मन नहीं करेगा? यही बाजार घूमता है। कुछ भी खाते हैं पहले उसको भोग लगाते हैं। भक्ति के प्रकार है, मतलब एक जोड़न है। अब देखो हर जगह वो किससे जुड़े हुए, उनका मन किस में लगा है, फिर इसी ध्यान ध्यान में डूबा हुआ है। हरे कृष्णा, कृष्णा ही कृष्णा उनके दिमाग में आ रहा है। जो बसा लोगे वो दिखेगा, उसका लाभ वो फिर अपने जीवन में देखते हैं। यहाँ भी गुरु हम लोगों को प्रेरणा देखा है, जितवल देखो उतवल प्यारा, ना कोई बैरी प्रीत हमारा। यहाँ भी बाहर से प्रेम रूप को इतना, भगवान के इस कृष्ण स्वरूप को इतना प्रकट करने के लिए गुरु कहता है कि तुम जहां भी बैठो, तुम्हें आत्मिक भाव से बैठते हो, प्रेम भाव से बैठते हो, तुमने जाना है ही भगवान, प्रकट किया भगवान को, जुड़े भगवान से कि नाम रूप देख के चले आए। तो ये अंदर का अभ्यास बढ़ा लेना। फिर बोला है मेधा, यानी बुद्धि और विद्या, ये भगवान की विभूति होती है। सहज में बुद्धिमान हो जाता है ईश्वर की भक्ति जो करता है। हम देखते थे गुरु जी के दर पर एकदम सामान्य से कुछ ना जानने वाले भी सुनते सुनते ज्ञान का अभ्यास, जैसे जैसे भगवान का भाव आता है उनके अंदर, बसता है भगवान का ज्ञान, अपने आप उनकी प्रकृति बुद्धिमान हो जाती है। सही निर्णय लेना, सही तरह से कार्य करना, सही व्यवस्था से चलना, सही। और वरना देखो, जिनके हृदय भ्रमित रहते हैं, जहाँ ईश्वरी भक्ति के दीप नहीं जलते हैं, परमात्मा के प्रेम के दीप नहीं जलते हैं, अजीब सा उबड़ खाबड़ जीवन, देखो, ना सोने का नियम, ना उठने का नियम, ना कोई खाने का नियम, ना कुछ। सब सारे जीवन में आपाधापी, सारे सारे समय ऐसे अंदर से कलेश चल रहा है, कलह चल रहा है अंदर में, अजीब स्थिति बनी रहती है। और जैसे ही कोई परमात्मा के ज्ञान का दीपक जलाता है, गुरु भक्ति का दीपक जलाता है, उसके जीवन में देखो कैसे
बाहर आने लगती है। उस दिन हम देख रहे थे हम लोगों के जन्माष्टमी सुबह से ही इतने सुंदर तरह सजने लगी, अपने आप हिंडोले आकर के सज गए, इतने बाल स्वरूप आकर के सज गए, इतनी सबने सहज मौज कर ली, आनंद ले लिया। तो कारण, क्योंकि भगवान को आगे रखा, गुरु को आगे रखा। गुरु प्रकट रहता है हमेशा। तो ये कांति, शोभा और मेधा जो बोला, सातवां इसका गुण, ये बुद्धि, ये जरूर भगवान के भक्तों में विभूति के रूप में मिलने लगती है भगवान से। भक्त भगवान क्या मतलब एक होने लगते हैं। अब आपका देखो, पहले से अधिक आप बुद्धिमानी से कार्य करेंगे, कुशलता से कार्य करेंगे, आपको परमात्मा को स्मरण रख पाने की शक्ति अधिक आपकी बढ़ जाएगी, अधिक याद आएगा। इतना गुरु रोज श्रवण करा देता है, इतना ज्ञान का अभ्यास करा देता है कि जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। ये मेधा शक्ति। और कृष्ण तो कितने कुशल थे, कितने बुद्धिमान थे, ये तो उनकी हर लीला में प्रकट होता है। हर कार्य कितनी बुद्धिमानी से करते थे। लेकिन सच्ची बुद्धिमानी यही होती है जब हम चित्त को ज्ञान और वैराग्य देने लगते हैं। बाकी सारी दुनिया तो गधे की तरह बेवकूफी करती रहती। दो गधे थे, एक धोबी के यहाँ था, एक जो है कुम्हार के यहाँ था। तो धोबी वाले गधे पर भी बड़े बड़े घास के वो कपड़ों के गट्ठा लादे जाते थे, और उसको भी कुम्हार वाले गधे को भी मट्टी धो के लाना, फिर बर्तन ढो ढो के ले आना, दिन भर यही। तो जब वो दोनों आते जाते थे, मिलते थे, तो अपनी अपनी व्यथा सुनाते रहते थे, बहुत परेशान है, बहुत मारता है, खाने को भी कम देता है, दिन भर पदाता रहता है, दिन भर काम कराता रहता है। गधों की तरह रोना आमतौर पर लोग करते ही हैं कि मिले नहीं तो अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए, अपनी अपनी परिस्थिति बतानी शुरू कर दी। तो वो दोनों गधे भी गधे ही थे, शुरू हो जाते थे जब भी मिलते थे। एक दिन एक गधे ने कहा, भाई मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ, बेहद दुखी हो चुका हूँ, मैं तो भागने की सोच रहा हूँ। दोनों आस पड़ोस पड़ोस में रहते थे, तो दोनों साथ साथ ही बनते थे, रात में भी बातें करते रहते थे। बोले ऐसा करता हूँ, मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ, तू मेरी खोल दे, अपन दोनों भाग चलते हैं। तो धोबी वाला कहता ना भैया, मैं तो नहीं भागूंगा। बोले तू मुझसे ज्यादा दुखी है और ऐसी ऐसी बातें सुनाता रहता है, तो क्यों नहीं भागने का मन क्यों नहीं कर रहा? बोले नहीं, मेरे को नहीं भागना। बोले क्यों? बोले एक दिन जरूर मेरी जो है किस्मत चमकेगी। बोले तेरी किस्मत गधे की कैसे चमकेगी? बोले तुम्हें पता नहीं है, धोबिन की एक जवान लड़की है, वो काम काज जब कुछ करती नहीं है, उसकी माँ हमेशा डांट डांट के बात करती, तेरी शादी किसी गधे से करा दूंगी, तेरी शादी किसी गधे से करा दूंगी। तो घर में फिर उम्मीदवार तो मैं ही हूँ। यही सोच सोच के वो खुश हो रहा था। जो गधे होते हैं तो किन बातों से खुश होते हैं? जो होनी भी नहीं है, होगी भी नहीं कभी, लेकिन उसको याद कर करके वो खुश रहता था कि कभी 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 तो मेरी शादी होगी गधे से, कोई गधा तो कोई तो करेगी शादी। तो बोला सही बात है, जब बुद्धि आ जाती है तो हमारा विवेक जागृत होता है, फिर हम इन सब बातों में सुख नहीं समझते। ठीक है, रहता है ज्ञानी सब में, सबके साथ रहता भी है, लेकिन इसमें सुख नहीं मानता है, फिर अंदर से जान जाता है कि ये अटकने के लिए नहीं है। जग रचना सब झूठ है, सब छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए धीरे धीरे उसके अंदर एक बिमला रूपी एक विभूति आ जाती है, पारदर्शिता, थोड़ा सरलता सरलता होती है, संभाव होता है उसका जीवन बहुत बिल्कुल सीधा सच्चा एकदम से है, तो वाह वाह, नहीं है तो वाह वाह। यानी संतों को देखो आप, कैसी परिस्थिति में रख दो वाह वाह करते दिखाई देंगे आप। उन्हें उन्हें कभी ऐसी दिक्कत ही नहीं होती कि नहीं ऐसा ही पलंग होगा, ऐसा पलंग होगा तभी नींद आएगी। वो बड़े आराम से धरती पे भी सो जाते हैं, अगर सोने को मिल जाता है, सादा तखत मिल जाएगा उस पर भी सो जाएंगे। उनको तो बस इतना पता है कि शरीर को थकान हो रही है, नींद का समय, सुला देता है उसको। वो बंधते नहीं है किसी भी समय, वो कैसी भी सुख और दुख की परिस्थितियों में चलायमान नहीं होता उनका चित्त, शांत रहता है।
ये एक उनके जीवन की कला भगवान के अंदर देखी। देखो कहाँ तो कहते हैं कि पैदा भी हुए थे ऐसे जेल में और पले भी आकर के, और फिर बड़े मजे से आराम से, अगर 15-16 साल के बाद वहां जाना पड़ा उनको मथुरा में, तो वहां भी चले गए, कंस को, कंस से मुक्ति दिला दी, फिर मथुरा के राजकुमार होकर के भी रहने लगे। फिर जब छूट जाता था तो वो भी छूट जाता था उनको। कहते हैं कितनी तपस्या की थी भगवान। जब वृंदावन में रहते तो कभी जूते भी नहीं पहनते थे, कपड़े भी सिले हुए नहीं पहनते थे, एक धोती बस पहने घूमते रहते थे। इतना भी नहीं होता था, एक तपस्या थी कि नहीं। गौ सेवा एक तपस्या के रूप में उन्होंने अपनाई थी। वो जानते थे ये हमारी सही सबसे बड़ा कारोबार है, इसलिए एक एक गाय उनसे प्रेम करती थी। जब वो प्रेम करते थे तो अपने एक एक का ध्यान रखना, वाणी भी बंसी बजा करके एक एक को ऐसे चराने ले आना, तो ऐसे लेकर के आना, बांध करके लेकर के आना। वो भी उनसे बहुत स्नेह करती थी। देखा करो किसी पशु से तुम भी स्नेह अगर करो ना, तो वो पलट के बहुत करता है तुमसे। हमारे यहाँ मछलियां ना, जो व्यक्ति डालता है ना, वो जन उसको पहचान गई है वो, और वो जाकर के जैसे ही खड़ा होगा वो एकदम से झुंड बना के उसके पास आ जाएंगे। मैंने कहा देखो, वैसे इनके अंदर दिल दिमाग क्या होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन इतना दिमाग है, या सूंघ लेती है, या समझ जाती है, या पहचान गई है कि वो जैसे ही आएगा तो आ जाए। कितने ही जीव जंतुओं को देखो आप, जो प्यार करते हैं ना, उनके पास बड़े आसानी से आ जाते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ब्रह्मज्ञानी के अंदर संभाव होता है, तो कहते हैं उनके दर पर शेर बकरी भी एक घाट पे पानी पीने लगते हैं। सब इतने प्रेम में रहते हैं। हिंसक जीव भी अपनी हिंसा भूल करके उनके साथ रह लेते हैं। प्रेम होता है इतना अच्छा अगर प्रकृति के अंदर। भय होता है उनको, पीड़ित उनको किसी तरह से दंडित करने का भाव होता है तो नहीं आते। अब देखो, तो भगवान के अंदर ये भी एक प्रकार की विभूति होती है, बिमला। उनके हर कार्य बड़े ऐसे स्पष्ट होते हैं, पारदर्शी, संभाव से युक्त, एकदम से सरल, क्लिष्ट नहीं। जैसे भगवान चला रहा है वैसे ही बहुत अच्छा है। प्रांजल भैया को ध्यान है, बात करते हुए अगर आ रहा हो तो अंदर ले आना, मम्मी का ब्लड लेना। बात कर लो। तो ये देखना अंदर से समत्व प्रेम, ये भगवान की विभूति बनती है कि हर बात में संभाव रखना। तो कल एक और बात बोली थी, उत्कर्षणी, यानी प्रेरणा होती है भगवान के जीवन में, प्रेरणा दे पाने की क्षमता। आज कोई अपने जीवन को इतना अच्छा बनाता है कि उसकी बात मानने का मन करता है, तो सबको, सब उसकी बात मान लेते हैं। आज धीरे धीरे हम गुरु के पास पहुंचे तो उनकी बात मानना सीख गए ना एकदम से। उन्होंने कहा नित्य सत्संग करो, बैठने लगे। उन्होंने कहा ये चिंतन बदलो, समझो कि तुम देह कैसे नहीं हो, तुम कैसे आत्म स्वरूप हो, तो समझने लगे। उन्होंने कहा कि इन विकारों को जीतो, तो दिल करने लगा। तो प्रेरणा जो भी मिलती है ज्ञानी से, उसको फॉलो करने का मन करता है। ये भी, ये उनके अंदर जैसे ईश्वरीय गुण होता है, विभूति होती है, चाहे ईश्वरीय गुण आ जाता है, वहां अपने आप ही कार्य होने लगते हैं। तो अंदर देखना कि प्रेरणा देने का नियोजन, उस जो भी कुछ सामने सेवा आती है उसको बड़े पूर्व नियोजित ढंग से, ऐसे बिखराव नहीं होता ज्ञानी के कर्मों में, बड़े प्लान तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक, बड़े तरीके से पूरे हो जाते हैं। इसलिए उसका उसको कभी फजीते नहीं होते। तो अज्ञानी बिना विचारे करेगा फिर पाछे पछता है, यानी हर बात का पूरे विवेक विचार से कार्य करता है, इसलिए उसके कार्य प्राय पूर्ण होते हैं। अगर कोई विशेष ही कोई प्रारब्ध की रुकावट ना अचानक आके खड़ी हो, तो लगभग वो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, क्योंकि नियोजित होता है। सरकार भी, अच्छी सरकारें होती है ना, वो नियोजित होकर चलती है, वो उसमें अच्छे से वो बनाती है, योजना बनाती है। और एक अच्छी सरकार की पहचान भी है कि जितने समय में उन्होंने उस कार्य पूरा करने का संकल्प लिया है, अगर हो जाता है तो ये उनकी कुशलता बोली जाती है। और अब प्राय ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं समय से पूरी हो रही हैं, तो एक वातावरण बदला हुआ दिख रहा है। हालांकि बहुत बड़ा काम होता है सरकार को तो चलाना, उसके लिए हम तो इसलिए एक एक राजनेता को बड़ा धन्यवाद देते हैं
एक एक कर्मनिष्ठ लोगों को बहुत ऐसे अंदर से साधुवाद देते हैं। इसलिए नमन करने के लिए हमारे यहाँ प्रथा बनाई कि सबको नमस्कार का मतलब ही है आपने हृदय से सबको नमस्कार किया। पहला नमस्कार स्वयं को किया, अपने आप को किया, भगवान को किया कि तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा कितने नियोजित तरीके से चल रहा है। सोचो, सूर्योदय जितने समय होना है उसका निश्चित ही है, लोगों ने पंचांग बना लिए उसके ऊपर। चंद्रोदय, सूर्योदय, ये सब नियमित और नियोजित तरीके से होते हैं। उसकी इसकी सृष्टि इतनी बैलेंस है, एक इंच भी इधर से उधर नहीं होती। ऐसे लटकी हुई है पृथ्वी उसमें अंतरिक्ष में, बस सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स उसका अलग है पृथ्वी का, और दोनों तरह के फोर्स से वो ऐसे लटकी हुई है, वहीं पर लटकी हुई है और घूम रही है और तैर भी रही है। सोचो कितना सुंदर उसकी व्यवस्था है। और इतना बड़ा पिंड कि जिस पर तुम्हारे जैसे 135 करोड़ तो भारतीय हैं, जाने कितने करोड़ों की, बिलियंस की जो है जनसंख्या इस पृथ्वी के ऊपर रह रही है। ये तो केवल मनुष्य और अनेक वेजिटेशन और जीव जंतु, और इन सब का भार लेकर के, इतने बड़े बड़े पर्वतों और महासागरों का भार लेकर के ये चक्का घूम रहा है और सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इतनी कुशलता से घूम रहा है। सोचो, फिर भी भगवान के लिए अंदर से नमन नहीं आता है। जो अंधे लोग अभी भी कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को, हमें तो लगता है मूर्ख ही होता है। तो मानो ना मानो, भगवान को फर्क क्या पड़ने वाला है। उसकी सृष्टि की ऐसी सब ये खेल देख करके ही महसूस करो, कैसे तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे आंगन में लगाया हुआ पौधा एकदम बढ़ता जाता है, बढ़ता, तो पता भी नहीं चलता है कब बढ़ गया वो, और बढ़ जाता है। सुबह देखोगे फिर कुछ नई पत्तियां निकल आएंगी, फिर कुछ नए फूल खिले होंगे उसमें। और जब रहमत की बरसात कर देता है, पानी इतनी बरसा देता है, तो चारों तरफ फिर और हरा भरा हो जाता है और इतना सुंदर वातावरण कर देता है। पेड़ पौधे कैसे चमक जाते हैं। वे सब सूखे 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 सड़े पेड़ थे, वो सब एकदम हरे हरे हो गए। कैसे हो गए। और गुरु जी के दर पर तो स्पेशल छटा देखने को मिली इस बार। एक पेड़ जो लगा हुआ है नीम का, दीदी कहती कितने पेड़ तो मेरे ही हाथों के लगे हुए पुराने समय से ऐसे, क्योंकि उन्हें शौक बहुत था। वो अपने आती थी ड्यूटी करते, लौटते में कुछ ना कुछ पौधे लेके आ जाती थी, तो फिर बोले हम लगाते थे। लेकिन वहां की भूमि सत्संग के वाइब्रेशन से इतनी अधिक जो है देने के लिए तत्पर है, क्योंकि प्रकृति भी बहुत तत्परता दिखाती है। आप जितना दे रहे होते अपनी प्रकृति से, उतने कई गुना ही आपको दे रही होती है। गुरु जी के ऊपर आजकल एक वृक्ष है, इतनी जड़ें लटका रहा है वो, उनके ऊपर इतनी जड़ें लटका रहा है, ऐसे लगता है बिल्कुल उसने जो है एक सुंदर आभा बना दी एकदम से, चलो कोई तपस्वी खड़ा हुआ है। इतनी तपस्या का फल है। एक एक पेड़ पत्ते इतने ऐसे फल फूल तक ऐसे निकलते हैं, ऐसे ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं। इंडोर भी प्लांट्स भी रखे होंगे ना, वो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। हम आश्चर्य से बात कर रहे थे, दीदी कह रही थी बड़ा आश्चर्य की बात है, आसानी से इतने बढ़ते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सब फलते फूलते हैं ऐसे। यानी वाइब्रेशंस यहाँ कौन से मिलते हैं, हमेशा हमेशा निष्कामता का वातावरण है, प्रेम के वाइब्रेशंस है हमेशा। तो ऐसा होगा ही होगा, कि प्रकृति आप पे आप ऐसा करती। दो भाई थे, गन्ने की खेती करते थे मिलजुल करके। बड़ा भाई था तो बड़ा उदार प्रकृति का था, उदारता से कार्य करता था। कोई भी आता था भूखा प्यासा, उसको गन्ना दे दिया करता था, मदद कर दिया करता था, अपने यहाँ से कुछ ना कुछ खाने पीने को देता रहता था, सब करता रहता था। उसकी खेती लहलाती रहती थी, बढ़ती रहती थी, कारोबार बढ़ता रहता था। कुछ समय के लिए उसे जाना पड़ा, छोटे भाई को वो दे गया। छोटा भाई प्रकृति से कंजूस, थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का, कोई मांगने आए तो डंडे और मारे उसे, हड़का और दे, उल्टा तिरस्कार करके लौटाए। तो उस साल की खेती का रिजल्ट, भाई आया लौट करके 1-2 साल बाद, बोले भी क्या रहा, बोले कोई मुनाफा ही नहीं दिख रहा है, कोई मुनाफा ही नहीं दिख रहा है। बोले क्या हुआ, ये फसल अच्छी क्यों नहीं हुई, इस बार इतनी हुई, ऐसे ही हुई। भाई पहचान गया क्या कारण होगा इसका, क्या बात होगी इसकी। बोले तूने आए हुए को किसी को दिया कुछ, लौटा ली दिया सबको, तो हमेशा ऐसे ही करता। बोले मैं नहीं देता। बोले देख तूने नहीं दिया तो प्रकृति ने भी फिर तेरे को नहीं दिया।
जो देते रहते हैं प्रकृति उन्हें भर भर के देती है। देखते हैं जिनकी ये इस तरह की प्रकृति होती ना जाने कहाँ से, सभी लोग कहते हैं बहन बेटियों के भाग्य से ही आता रहता, क्योंकि बहन बेटी को आप क्या करते हैं, देते हैं तो नहीं बढ़ जाता, उतने गुना भगवान बढ़ा देता है, प्रकृति का नियम। जितना आप बांटते हैं इतना आपको भी मिल जाता है, जितना। इसलिए जो गुरु की शरण में आकर के जब से ये तन मन धन देने का भाव आया, निष्कामता का भाव आया, बढ़ता रहता है। कैसे होता है, कैसे बढ़ता है। और जहां मन में कंजूसी आती है वहीं खुद भी दिक्कत में आते हैं। आप देखा करो, सूख जाते हैं, जहाँ कलेश फिर होने लगते हैं ना, तो मटके भी सूख जाते हैं। तो उदारता रखनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं सिखाता गुरु कभी भी, लेकिन चित्त तुम्हारा प्रेम में इतना सहज उदार होना चाहिए कि कोई भी आए जाए तुम्हारे पास निकट बैठे, कोई प्रसन्नता लेके जाए, खुशी लेके जाए, तुमसे आनंद में झूम करके जाए। तो अंदर ऐसा प्रेरणा होनी चाहिए, अंदर कुशलता से कार्य करने का शौक होना चाहिए, अंदर से विवेक। जो है 10वां ये बताया, कल विभूति होती है, ज्ञान होता है, या ईश्वर होता है वह ज्ञान होता है। भगवान कृष्ण तो स्वयं साक्षात ज्ञान मूर्ति थे, आज तक उन्हीं का गीता का ज्ञान इतना सबको ज्ञान सिखा पा रहा है। तुम भी देखो ऐसे ज्ञान की मूर्ति हो, और कैसे युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने ये ज्ञान दे डाला। उनको शौक होना चाहिए ज्ञान का, सत्संग का शौक होना चाहिए, ज्ञान का अभ्यास करते रहने का शौक होना चाहिए, ज्ञानवान बनाने का खुद को शौक होना चाहिए कि क्या मैंने बनाया अपने आप को। और ज्ञान कौन सा, बार बार एक ही समझ, तू देह नहीं तू है आत्मा, तू देह नहीं तू है आत्मा, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप। ये ज्ञान का होना। तो अंदर से देखना, ये नीर शीर का विवेक हमको मिला। अचानक पानी का जहाज जा रहा था, सेठ उसमें जा रहा था, बहुत सारा धन कमा के आया था, पीपे भरे हुए थे बहुत सारे उसके पास, सामान लेके लौट रहा था व्यापार करके। अचानक तूफान आया। नाविक ने कहा अगर जान बचानी है तो आप जल्दी से पीपे को खाली करिए और बांध लीजिए अपने, और फिर कूद पड़िए, आपके प्राणों की रक्षा हो सकती है, वरना ये तूफान तो बड़ा अपने अहंकारी है, प्रलय ला रहे आइए, तो जहाज तो डूबेगा ही डूबेगा। अब सेठ जी को और सबने तो जल्दी जल्दी पीपे खाली किए, बांध लिए, बट सेठ जी बेचारे लालच में ऐसे, उन्हें बांधा तो सही पीपा, लेकिन माल भर लिया उसमें, हीरे पन्ने वाला भी। अब पीपा बांध लिया तो क्या होगा, पानी में डूब ही गया। तो नहीं, जब अंदर से सही होता विवेक, तो हमेशा चित्त किसी से बांधे रखते हैं हम लोग अपना, तो डूबते रहते हैं। एक ज्ञान समझ करके खाली करता है, अरे तेरा है क्या, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या, तो हमेशा उतराता रहता है, तैर सकता है आराम से। और नहीं तो हमेशा भारी भारी, किसी की शकल सूरत देखो, हमेशा ही चिंता में बैठा दिखाई देगा, हमेशा किसी ना किसी बात की चिंता ही करता दिखाई देगा, परेशानी होता दिखाई देगा, मुस्कुराहट भी नहीं आ पाती बेचारे के चेहरे पे, खुशी भी नहीं रह पाती, इतना विचारों का मारे बांधा हुआ है, इतना भर रखा है उसने तुम्हारा। खाली करो, गुरु के पास आए हैं तो अभी भी सीख लो, खाली करेंगे तभी तो तैर पाओगे। मन को खाली करो, इतनी बातें क्यों भर रखी है, इतने ख्याल क्यों भर रखे हैं। सबकी अपनी प्रारब्ध है, सब बच्चों का अपना खेल है। माँ बाप जन्म दे सकते हैं, उनको पालना कर सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी प्रारब्ध तो उन्हीं की होती, तो उनको अपनी प्रारब्ध से ही जो मिलना होगा तो मिलेगा। सबका भाग्य उसके साथ चल रहा होता है। तो जब ये ज्ञान होगा अंदर में, तो हम खाली रह पाते हैं। कुछ लोग तो हम देखते हैं ज्ञान के बाद भी भरे भरे से रहते हैं, ज्ञान का ही टेंशन बना लेते हैं, सत्संग कब समझ में आएगा, आ नहीं रहा है, कैसे होगा, ये भी खामखा। अरे अंदर से खाली करो अपने आप को, हल्के बनो, तभी तो भवसागर में तैर पाओगे तुम। बस क्यों चिंतन करते हो, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे बीमारी हो, ये भी चिंतन,
भर लिया तुमने खामा खा तो। अरे तो भगवान का बच्चा हूं मैं, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, कुछ भी नहीं है। एज यू थिंक सो यू बिकम, तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम हो जाओगे। डिप्रेशन और क्या होता है, बार बार एक ही चिंता, एक ही चिंतन में आता है मन, एक ही ख्याल में, एक ही बार बार खोदते रहोगे तो वहां क्या बन जाएगा, गड्ढा सा बन जाएगा, और फिर बार बार पानी वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो डिप्रेशन में क्या होता है, गड्ढा बन जाता है बार बार विचार करते करते, और फिर दूषित जल वहां इकट्ठा हो जाता है, तो विचार, खराब विचार, नेगेटिव विचार वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो नेगेटिव विचार इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके परिणाम आने लगते हैं। जल्दी अगर कोई चेत गया तो ठीक है, अगर किसी ने 10-20 दिन अपनी नींदें उड़ा ली हैं और चिंता बहुत अधिक कर ली, तो फिर भाई साहब वो साइकिल में घूमता रहता है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी ऊंच कभी ऐसे भागता रहता है। बचा लो अभी भी, गुरु के पास बैठ करके जल्दी से अपने अंदर के जितने भी नेगेटिव विचार हैं सब एक्सचेंज कर लो, सबकी जगह ज्ञान के, गुरु के पॉजिटिव विचार ले लो, विवेक जागृत कर लो। पीपा कैसा करो, खाली करो, तभी तो डूबने से बचोगे। बच्चे बैठा लिए, धन बैठा लिए, दुनिया की सब चीजें डाल ली उसके अंदर, भगवान को तो भूल ही जाते, भगवान को तो बैठालना ही भूल जाते। वो निकला था गाड़ी लेकर के, सबको बैठा लिया उसने, जो सरकार का काम मिला था वो भूल गया। जिस काम के लिए सरकार ने गाड़ी दी थी, तो परमात्मा ने शरीर जिस काम के लिए दिया था वही काम छूट गया, बाकी और इतने बेतुके के कामों में लगे रहे, इसलिए डूब जाता है इंसान। तो पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों ना हल्के हल्के। सच्चा गुरु मिल जाता है तो ये ज्ञान हमको नीड चीर का विवेक और खाली होना सिखा देता है। एक समझ आ जाती है अंदर से, निस्वार्थ रहना सिखा देता है अंदर से, सही समझ आ जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण किसके साथ पैदा थे, ज्ञान था उनके जीवन। उन्होंने जल्दी से अभ्यास करके अपने गुरु के पास आकर के उस ज्ञान का अभ्यास किया, केवल सुना नहीं, पूरा अभ्यास में लाए। तो हमेशा के लिए उनकी कॉन्सियसनेस क्या बन गई थी, कृष्ण कॉन्सियसनेस, चेतना, इसी चेतना में रहते थे कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो आत्म स्वरूप। और यहाँ गुरु इतना पक्का कराता, फिर उठे तो फिर भूल गए, क्षण क्षण भूलनहार, क्षण क्षण में फिर भूल जाता है कि तू कौन। फिर किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर किसी से कम हो रहे हैं, किसी से किसी पे अकड़ रहे हैं, किसी से, जरूरत ही नहीं बचती इन सब बातों की। क्या सिद्ध कर रहे हो, स्वतः सिद्ध है परमात्मा, तो तुम उसे सिद्ध क्या करते रहते हो। मैं जतलाऊं, मैं बतलाऊं, ये भी आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु से ये निश्चय अंदर लेकर के बैठना चाहिए। कितने फिर गुरु के सामने ही अपनी विद्वता झाड़ने लगते हैं, क्या आवश्यकता किस चीज की है, जरूरत है क्या, गुरु जाने जाना नहार है। बस अंदर से तुम जान जाओ कि कैसे तू ब्रह्म स्वरूप है, कैसे तू आत्म स्वरूप, और साक्षी बनो अपनी हर बात के। ये नीर शीर का विवेक, तभी तो युद्ध के क्षेत्र में इतना ऊंचा ज्ञान दे सके भगवान, और कैसे उसको सही कर्तव्य पथ पर चला दिया, सही प्रेरणा दे दी। ये तो धनुष बाण छोड़े दे रहा था वो, लेकिन भगवान ने सही प्रेरणा दी, तो देखो कैसे ज्ञान सिखाया उसको। आज तक गीता का ज्ञान इतना अमर हो गया, सब सत्संगों में उसी की तो महिमा चलती है, उसी के ज्ञान को बताया जाता है जो भगवान कृष्ण बता गए हैं। उसी में ही सुंदर भक्ति योग भी सिखा गए हैं, कर्म योग भी सिखा गए हैं, ज्ञान योग भी सिखा गए हैं। तुम भी सीखो अपने जीवन में, गुरु मिला है तो गुरु की भक्ति योग भी सीखो, सहज कर्तव्य कर्ता भाव छोड़ करके कर्म योग भी सीखो, ऐसे निश्चिंत होकर के अपना ज्ञान योग भी पक्का करो। कैसे मैं देह नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूँ, पक्का करो अपने। तो ये ज्ञान भगवान की विभूति भगवान कृष्ण के साथ थी। एक कर्मठ था, 11वीं विभूति होती है, कर्मठ होता है, आलसी जीवन नहीं होता। कितने एक्टिव रहे होंगे सोचो भगवान, एक पल में यहाँ एक पल में वहां, जहां याद करो भगवान वही कहते हैं। कितना एक्टिव होना पड़ता है भगवान को, जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटाकर।
इतनी एज में भी दादा के शरीर में रोग भी था, पीड़ा भी थी, फिर भी निष्काम प्रेरणाएं ऐसी थी कि मुझे लखनऊ की भूमि बुला रही है, मुझे हल्द्वानी की भूमि बुला रही है, ऐसे खिंच के जाते थे। भक्त याद भी करते थे क्योंकि देने का इतना शौक। तो अभी यही सोचो कहाँ जाएं, कोई तो ढंग से मिलता भी नहीं है, क्यों मिलेगा नहीं कि निष्कामी तो पहले बनो। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं अपने मैं मेरे के पास भी जागने में ऊब जाते हैं, वहां भी ढंग से व्यवहार नहीं मिलता। बहू बेटा बुलाने से इसलिए इनकार करते हैं, ये आएंगी तो खटपट और करेंगी। एक शांति से हम जी रहे हैं तो जीने भी नहीं देते, इसलिए हर जगह बेकदरी हो जाती है। मायके में धीरे धीरे भाभी भी कहती है जी, आती है तो खामा का काम और बढ़ता है, छोड़ो इनको क्या बुलाना। तो कुछ ना कुछ बोल जाती हैं, सास से ने कहा हमारी ट्यूनिंग सही होती है, जाती है जाने क्या क्या बातें और सुना जाती है। सब जगह हम देखते हैं आदमी अपने अज्ञान के कारण कितनी दुविधा में है, उसे अंत में अपने अहंकार की सूली पर केवल खुद ही टंगा रहता है। एक बंदा नहीं दिखता उसे ढंग से बात करने वाला, उसके दिल का हालचाल लेने वाला। क्या मिलता है इस जगत से बेकरारी के सिवा? क्या मिलेगा इस जगत से? ये तो फिर भी शुक्र करो गुरु की बदौलत ये चार प्रेमी तुम्हें मिलते हैं। पर यहाँ भी तुम अगर लंपटपना अपना छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, सरल होकर चलो, सीधे होकर चलो, प्रेम करते चलो, तो बात बनेगी, नहीं तो यहाँ भी बात बिगड़ती रहती है। इसका उसके संग हमा का मन चल रहा है, वो उससे मन चला रहा है, वो उस ग्रुपबाजी में, इन्हीं में ज्यादा पड़े जाते हैं लोग। क्या मिलेगा जगत से? तो गुरु सिखाता है, जो सीख रहे हैं वो देखो कैसे हिल मिल के चलना सीख जाते हैं, मिलजुल के रहना सीख जाते हैं। हम लोग पूरी पूरी बस को लेके आते थे, सब हिल मिल के पहुंच भी आते थे एक ही आगे, और मौज करके लौटते थे ऐसे। ये किसकी बदौलत है? बाकी जो रिश्ते बनाए तूने तुझे अंत रुलाएंगे, और पड़े संकट जब भी कभी वो नजर चुराएंगे। ध्यान रखना, सदा ना संग सहेलिया, सदा ना काले केश। ये ज्ञान भी पक्का रखना, कर्मठता भी रखना अंदर से। और योग था भगवान के अंदर, ये भी एक विभूति होती है, योग विभूति। योग युक्त खुद भी रहता है और सबको योग लगा देते हैं। तो भगवान कृष्ण इस योग विभूति से भी पूर्ण थे, इसलिए बड़े प्रेम से वो निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को बांटते रहते थे। और गोपियों को तो विशेष विरह दे दिया, वियोग दे दिया। किसी भी तरह से अपने से योग लगवा लेने का एक जैसे तरीका उनको आता है। आज नहीं दिखता गुरुजी के अंदर, यही सारी कलाएं नहीं दिखती। कैसे हम सबको एक योग दे गए हैं कि बस जुड़े रहना, याद करते रहो, याद है तो आवाज है, यदि कोई झलक लखा दी महाराज। तो योग देता है, और योग से ही मुर्दों में क्या आ जाती है, जान डल जाती है। सब देखो मुर्दे कैसे मुर्दे थे ना, देवभाव में थे, मुर्दे थे, अभी इतने उमंग में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। तो देखो कैसे जान डाल दी, ऐसा योग दे देता है। फिर एक प्रहवी, ये भी एक कला है भगवान की, इसको बोला जाता है प्रहवी, यानी अत्यंत विनयपूर्ण व्यवहार। विनय तो बहुतों के अंदर होता है, लेकिन अत्यंत, आपस को जो कछु ना जनावे। सोचो, कितनी देर लगी उनको झूठी पतला उठाने में, भगवान को कितनी देर लगी थी, जबकि द्वारकाधीश थे। लेकिन केवल ऐसे प्रेम में उल्हाना दिया था। अब क्या सेवा बची, अब तो केवल पत्तल उठाने की सेवा रह गई। लेकिन भगवान ने, चूंकि प्रेम था, वो अपने इसको बड़ा भाई मानते थे युधिष्ठिर को, उन्होंने उसकी बात का बुरा बुरा तो खैर मानना ही नहीं आता होगा, तो प्रेम में बुरा कैसा होता है। तत्परता से वो कार्य करने लगे। ऐसी विनम्रता होती है भगवान के अंदर। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नाज नखरे नहीं होते भगवान के अंदर, ये भी एक गुण होता है। गुरु ये नहीं समझना कभी गुरु कोई नखरे कर रहा है, तुमने अभी भक्ति से उसको रिझा नहीं पाया।
उसके पास कोई नखरे नहीं होता। हाँ, वो ये जानता है कि अगर भगत भक्ति होगी, इसके हृदय में सच्ची लगन होगी, तो खिंचाएगा भगवान। और केवल दिखावा होगा तो उससे भगवान कभी नहीं बनता। व्यर्थ के दिखावे में नहीं आता भगवान। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो देखना हमेशा कि अत्यंत विनय होता है उनके अंदर, विनम्र होते थे, विनय पूर्ण व्यवहार होता था सारा। झुका दासों का दास। देख लो, कोई भी कार्य करने में भगवान को देर नहीं लगी। झूठे बेर भी बड़े प्रेम से खा लिए, भाव से। और भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुन पाया। भगवान की लीला को देखो, सुदामा से मिलने कैसे दौड़े, भाव लेकर आया था। तो भाव का भूखा है भगवान के लिए। भाव था तो देखो कैसे कर्मा की खिचड़ी जाके खाई है। कहते हैं 108 बार उसने फेरा लगा लिया था। मालिन थी ना वो जो फल वाली, तब तक दर्शन नहीं दिए थे, क्योंकि उसको ऋषि ने कहा था तो अगर नंद बाबा के घर के 108 फेरे लगा लेगी तो देख तेरे को भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए रोज आती थी फल बेचने के लिए। हर रूप में तप है, देखा है। तप को ये थोड़ी कि बैठ के तपस्या कर रहे हैं वही तप है। आप अगर नियमित संयमित होकर अपने घर गृहस्थी में भी धर्म के पालन कर रहे हैं ना, वो भी आपकी एक तपस्या है। बस इधर से मन रस नहीं ले रहा हो, जागृत हो, तप होता है। बड़े जनों की सेवा करना भी एक तप होता है। छोटों को प्यार करना भी एक तप होता है। सबके साथ प्रेम भाव रख करके चल पाना भी एक तपस्या है बहुत बड़ी। अब जो इस तपस्या में लगा रहता है तो देखो भगवान दीजिते हैं उसको, कैसे राजी रहते हैं भगवान। और जो इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, अमर्यादित आचरण करते हैं, हमेशा ऐसे, तो देखो भगवान की तरफ ध्यान भी नहीं देता। भगवान क्या करे, कहते ये तो फिर है ही नहीं इस लायक, क्या किया जाए, छोड़ देता है। इसलिए भाव देखता है, भक्ति देखता है भगवान, भाव कैसा है इसके अंदर। अब एक वैसे तो अच्छा काम किया था दुर्योधन ने। कहते हैं 40 दिन तक उनको भोजन कराया था दुर्वासा ऋषि के मंडली को। बड़े उसको प्रसन्न थे, वो भी बड़े प्रसन्न थे उससे। लेकिन फिर भी उसके अंदर में जब उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, क्या मांगता है दुर्योधन से। लेकिन दुर्योधन की दुर्बुद्धि अलग ही चली। उसने कुटिल चाल चल दी कि मैं इनको कहूंगा कि आप पांडवों के पास जाइए, अब आप उनका आतिथ्य स्वीकार करें, वो करेंगे आपका सत्कार। और उनके पास कुछ है नहीं तो जरूर ये नाराज होंगे, नाराज होकर उनको श्राप देंगे। भूल जाता था कि उनके संग कौन है हमेशा। तो दुर्भाव रखा ना, अपने कल्याण की बात मांग लेता तो नहीं अकल आती। तो ऐसी दुर्बुद्धि होते ना, हमेशा दुर्भाव से ही व्यवहार करते हैं हर एक के साथ। अरे सबको खुशी देने की कोशिश करो, प्रेम देने की कोशिश करो। दुर्भाव क्यों आता है? किसी को नीचा दिखा करके तुम क्यों ऊंचा होना चाहते हो? किसी को गलत सिद्ध करके अपने को सही क्यों सिद्ध करना चाहते हो? अपनी लाइन वैसे ही बड़ी करो, अपने प्रेम को वैसे ही बढ़ाओ। यह अकल उसके अंदर नहीं थी, तभी दुर्योधन ने बाद में उल्टा ही पड़ गया उसका दाव। उल्टा वो आशीर्वाद दे के ही गए उसको। तो अंदर से देखना, हम कभी भी कोई कार्य गलत भावना से तो नहीं कर रहे हैं, दुर्भाव होके तो नहीं करते, सही प्रेम से करते हैं। 14वीं विभूति बोली है सत्य यथार्थ, यानी कटु बात भी प्रिय करके बोलता है ज्ञानी। सत्य मीठा कर बोलिए, उसके कहने का अंदाज सत्य ऐसे बोलने का भाव ऐसा होता है कि वो प्रिय लगता है। ऐसे अहंकार रहित होकर के व्यवहार करता है ज्ञानी।
शोभा होती है। इसलिए अपने मीठे शब्दों के जाल में हर एक को उलझा लेते थे भगवान कृष्ण। दाऊ हमेशा खींचते रहते थे, फिर तूने अपनी बात सही सिद्ध करा दी। बात करने का तरीका भी तो इतना अच्छा होता है किसी किसी का, देखो प्रेम करके अनुग्रह करके कोई बात करता है, अपने को हमेशा छोटा बना के बात करता है, अच्छा सिद्ध होता है। और एक हमेशा लड़के भिड़के गलत सिद्ध करके दूसरे को ऐसे बात करना चाहता है, तो हमेशा तो झगड़े बढ़ा ही लेता है अपने घरों में। क्या हुआ अगर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया। तो कटु बात भी प्रिय लगे, ऐसी ऐसी विद्या थी, ऐसी विभूति थी। भगवान का हर व्यवहार इसलिए अच्छा लगा है, सोचो। उन्होंने उद्धार, वो भी उद्धार बन जाता है। किसी की उन्होंने मृत्यु भी करी, किसी की मारा भी किसी को, तो वो क्या बन गया, उसका उद्धार बन गया भगवान। कड़वाहट नहीं होती, क्योंकि अंदर के भाव उनके बहुत शुद्ध होते हैं ऐसे। फिर बोला इसना, 15वां उनकी विभूति बोली आती इसना, यानी प्रभावित कर पाना, किसी के भी दिल को कब्जा कर लेना। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ता है चित्त चोर। नहीं पड़ता? गुरु भी हमारे चित्त को क्या करता है, मेरा मन मोह लिया, मनमोहन नाम होता है, मोह लेता है। जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ सत भगवान की विभूति होती है ना, तो वहां ये गुण होता है, मोहित हो जाता है। इस तरह यानी प्रभावित कर देना हर बात को। उनकी उपस्थिति मात्र से चीजें प्रभावित हो जाती है। देखते थे गुरु जी से मिलने के बाद लोग अपने स्वभाव बदलने को तैयार हो जाते थे, अपना व्यवहार बदलने को तैयार हो जाते थे। 40-40 साल पुरानी दुश्मनियों को छोड़ने को तैयार हो गए लोग। इतने इतने दिनों से नाग नफरत के पल रहे थे ना दिलों में, वो निकालने को तैयार हो गए। ये क्या जादू था, भगवान नहीं थे तो और क्या होता। उनको भी लगता है गुरु क्या मिले, भगवान मिले, मन ऐसा पलटे हमारा, प्रभावित हो जाता है। और अंतिम 16वां गुण बताया भगवान के अंदर में, निस्वार्थ भावना से उपकार करना, हमेशा अनुग्रह। ये भगवान की विभूति होती है कि हमेशा अपने भक्तों पर अनुग्रह करके बैठते हैं। उनका सभी के प्रति अनुग्रह है, पर ये तो कुटिल प्रकृति वाले वो अनुग्रह समझ नहीं पाते हैं। अब क्या करें, उनके लिए अनुग्रह यही होता है। अब सांप बनकर कोई आएगा, विष का विष लेकर के आएगा, तो उसको तो भगाना ही पड़ेगा। छपकली को खाने के पदार्थों के पास से क्या करेंगे, भगा देंगे, जहरीली है। तो ये भी भगवान का अनुग्रह होता है, ताकि इसको अपने को मीठा करने में लोगों को मजा आए, अपने अच्छा रखें अपने आप। अनुग्रह से आप व्यवहार करो। सोचो रामचंद्र जी, भले उन्होंने धनुष तोड़ लिया था, सीता जी उनकी बन गई थी, डिक्लेयर हो गया था, यही शर्त यही रखी गई थी, धनुष तोड़ लेगा तो उसको सीता, लेकिन तब तक वो शादी नहीं होने दी उन्होंने अपनी। तब तक कौन सी शर्त नहीं मान ली मनवाली, कि होगी शादी तो चारों की एक साथ होगी। समझिए बात, कि हम चारों भाइयों की शादी एक साथ होगी तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। टालते रहो टालते, तो हो गई, एक शादी करनी पड़ेगी। स्वयं राजा जनक को ये बात लगी अच्छी, उन्होंने एक साथ अपनी चारों बेटियों की शादी चारों राजकुमार से कर दी। तो इतना भेद, नहीं तो दुनिया में भेद कितनी जल्दी आ जाता है। तुम भी देखो,
ऐसे निस्वार्थ भाव से हर बात में उपकार की भावना रखते हो, प्रेम की भावना रखते हो, सही मर्यादा का पालन करते हो अपने जीवन में, देखना अंदर से। ये तो माया ऐसी है, आपस में ही भेद डलवाती रहती है, आपस में ही मन ऐसे चलते रहते हैं लोगों के। अगर कुछ प्रारब्ध बस अच्छी प्रारब्ध है किसी की, तो उसके किसी की काम जल्दी सेट हो जाते हैं, किसी के नहीं होते। भला कब दिखाई देता? जब सब एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे, सहयोग करके चलते हुए दिखाई दे। ये जब स्वार्थ आ जाते, माया बन जाती ना, देखो अब हमें हमें मिल गया, हम क्यों सोचे किसी के लिए। ज्ञान रहता है तो सबके लिए, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिश। तो यहाँ भी देखते हैं अगर जिसकी प्रकृति अच्छी नहीं होती, सच्ची नहीं होती, तो यहाँ भी ऐसी मन बिगाड़ के बाद व्यवहार करता रहता है, करके भाव गलत करता रहता है बैठ करके। इतने पवित्र स्थान पर भी देखो भाव बिगाड़ने में देर थोड़ी लगती है, तो गलत सोचने में देर थोड़ी लगती है। ये तो गुरु जी तो कहते थे, यहाँ पर आकर के अगर कोई गलत निगाह से किसी को देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, गलत भाव रखेगा किसी के ऊपर, या खुद को पवित्र बनाने के लिए आओ, ऐसे थोड़ी आओ, सत्य समझने आओ। तो धीरे धीरे जब ये सारी कलाएं, सारी विभूतियां हमारे जीवन में आने लगती हैं, जब गुरु में ऐसी सारी विभूतियां दिखती हैं, ऐसा प्रेम, ऐसी समझ दिखती है, धीरे धीरे फिर संग करते करते उसका रंग जितना लगा ले जो, उतना आनंद ले सकता है अपने जीवन। तेरी कोई झलक लखा दी मरच, तेरी अख शमशीर मेरे सदगुरु। आज से अपने विचार बदलो, ख्याल जो आते हैं दुखी करने वाले, परेशान करने वाले, उनको हटाओ। हमेशा ज्ञान के चढ़े हुए विचार रखो अंदर से, संग करो। बार बार छोटा बच्चा होता है ना मन शुरुआत में, तो छोटा बच्चा इतनी जल्दी फिर भूल जाता है, फिर ऐसे करता है। तो फिर उसे प्यार से, दुलार से, उसको प्यार से लेकर आओ, पुचकार के लेकर आओ कि चल पहले ज्ञान समझेगा। और हमने देखा जो एक लगन लगी आती है ना जिसको, फिर एक बार फिर अपने आप उसके अंदर बदलाव आ जाता है। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहि भाई। अंदर में जब ये लगन लगी आती है कि मुझे भगवान बस तेरे से लगन लगानी है, फिर देखो सब छूट जाता है। बाकी डूबने से बचना है तो पीपा क्या करना पड़ेगा? दिल और दिमाग को इस माया से खाली कर देना, नहीं तो फिर डूब जाओगे।